नमस्कार दोस्तों क्या आपको आपके घुटने में बाहर की तरफ दौड़ते समय, सीढ़ियां उतरते समय या फिर साइकिलिंग करते हुए या फिर ऊंचाई से नीचे उतरते हुए दर्द महसूस होता है? तो हो सकता है आपकी इस समस्या का कारण इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम हो, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि आपको इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम है और आप अपनी इस समस्या को लेकर चिंतित हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सैन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सैन फिजियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम के बारे में, जिसको कि हम IT बैंड सिंड्रोम भी बोलते हैं। दोस्तों, IT बैंड सिंड्रोम क्या होता है और इसमें हमें किस तरह के लक्षण महसूस होते हैं, इस समस्या के होने का मुख्य कारण क्या होता है, और अगर हमें ये समस्या हो जाए तो हम कैसे आसानी से एक्सरसाइज और कुछ टेक्निक की मदद से इसको घर पे ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि इलियोटिबियल बैंड क्या होती है। तो दोस्तों, इलियोटिबियल जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इलियम और दूसरा है टिबिया। तो हमारी एक थिक फाइब्रस बैंड होती है जो हमारी इलियम से हड्डी से स्टार्ट होके हमारी टिबिया हड्डी पे आगे जुड़ती है। ये एक थिक फाइब्रस इन इलास्टिक बैंड होती है जिसमें बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं होती है। अब बात करते हैं हम इस IT बैंड का जो फंक्शन है वो क्या होता है। ये एक्चुअल में हमारी जो पेल्विस है उसको जब हम वॉक करते हैं, जब हम चलते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी जो पेल्विस है उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। इससे दो मुख्य मांसपेशियां जुड़ी होती है। पहली है TFL यानी टेंसर फेशिया लेटा, और दूसरी होती है ग्लूटियस, जिसमें कि मैक्सिमस और मीडियस मसल्स इसमें अटैच होती है। एक और मांसपेशी इससे जुड़ी होती है, वो है लेटरल क्वाड्रिसेप। अब सवाल आता है कि इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम क्या होता है। तो एक्चुअल में जो मांसपेशियां हमारी इलियोटिबियल बैंड से अटैच होती है, अगर उनमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, यानी उनमें से कुछ मसल्स टाइट हो जाए और कुछ मसल्स वीक हो जाए, तो इसकी वजह से हमारी जो इलियोटिबियल बैंड है उस पर स्ट्रेस आने लगता है। और जहां ये इलियोटिबियल बैंड हमारी टिबिया पे अटैच होती है, ठीक उससे ऊपर यानी हमारे लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल पे ये रगड़ खाने लगती है, जिसकी वजह से इसमें इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। और इसके नीचे जो फैट पैड होता है उसमें भी इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है, जिसको कि हम बरसा बोलते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें दर्द, यानी हमारे घुटने में हमें बाहर की तरफ दर्द रहने लगता है। और फ्रेंड्स, इसी कंडीशन को बोलते हैं इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। बेसिकली ये जो रगड़ लगती है वो हमारे घुटने में, जब घुटना हमारा 30 डिग्री के आसपास मुड़ता है तो उस समय ही ज़्यादा लगती है, क्योंकि उस समय हमारी जो IT बैंड है उसकी जो पोजीशन होती है वो हमारी फीमर के लेटरल कॉन्डाइल के जस्ट ऊपर होती है, जिसकी वजह से उस पोजीशन पे रगड़ लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हमारा घुटना है वो सीधा हो जाता है तो हमारी जो IT बैंड है वो आगे आ जाती है, और जब हमारा घुटना 30 डिग्री से ज़्यादा मुड़ जाता है तो ये जो बैंड है वो पीछे की तरफ चल जाती है। इसलिए हमें जब भी हम शुरुआत में जब दौड़ना स्टार्ट करते हैं तब हमें दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे कुछ देर हम दौड़ लेते हैं तो उसके बाद हमें हमारे घुटने में बाहर की तरफ दर्द महसूस होने लगता है। जब भी हम ऊंचाई से नीचे उतरते हैं तब हमें हमारे घुटने में बाहर की तरफ दर्द महसूस होने लगता है। जब भी हम साइकिलिंग करते हैं तब भी हमें हमारे घुटने में बाहर की तरफ दर्द महसूस होने लगता है। यानी जब भी हमारा घुटना है वो 30 डिग्री फ्लेक्शन की रेंज में मूव करता है तब हमें हमारे घुटने में बाहर की तरफ दर्द महसूस होने लगता है। बात करें इसके होने के कारणों की, तो इनमें जो सबसे पहला कारण है वो है वीक ग्लूटियल मसल्स। अगर हमारी जो ग्लूटियल मसल्स है वो कमजोर हो तो उसकी वजह से हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद सेकंड जो कारण है वो है टाइट मसल्स। अगर हमारी जो मांसपेशियां हैं वो टाइट हो तो उसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें तीसरा जो कारण है वो है वन लेग लॉन्गर, यानी अगर हमारा एक पैर बड़ा हो तो उसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें चौथा जो कारण है वो है रनिंग ऑन कैम्बर, यानी अगर हम ऐसे ग्राउंड पे दौड़ते हैं जो एक साइड से ऊंचा हो और एक साइड से नीचा हो, और अगर हम ऐसी कंडीशन में दौड़ते हैं तो उसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें अगला जो कारण है वो है डाउन हिल रनिंग, यानी अगर हम ऊंचाई से नीचे की तरफ दौड़ते हैं तो उसकी वजह से भी हमें ये समस्या
हो सकती है। इसमें लास्ट और इम्पोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से ये समस्या कई लोगों को होती है, वो है ओवर प्रोनेशन ऑफ फुट। यानी अगर हमारा जो फुट है वो ओवर प्रोनेटेड हो तो उसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। अब शुरू करते हैं हम ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है फ्रेंड्स डायग्नोसिस का। तो डायग्नोसिस करने के लिए 2-3 टिप्स मैं आपको दे रहा हूं जिससे आप आसानी से पता कर पाएंगे कि आपका जो दर्द है उसका कारण इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम है। तो पहला तो ये है फ्रेंड्स कि जब भी आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर दौड़ने लगते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपको दर्द घुटने में बाहर की तरफ दर्द स्टार्ट होता है। तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका जो दर्द है उसका कारण इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम है। जबकि अगर आपका जो दर्द है वो शुरुआत में स्टार्ट हो जाता है या जब आप पैर को जमीन पर रखते हैं, जब आप व्हील स्ट्राइक करते हैं, तब अगर आपके घुटने में दर्द होता है तो इसका कारण आपका लेटरल मेनिस्कस इंजरी हो सकता है। इसके बाद इसमें सेकंड जो पॉइंट है वो है लोकेशन ऑफ पेन। अगर हमारा जो दर्द है वो हमारे घुटने से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, यानी इस जगह पे अगर हमें महसूस हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि हमारा जो दर्द है उसका कारण इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम है। कभी कभी ये दर्द रेडिएट होके हमें अलोंग द इलियोटिबियल बैंड ऊपर की तरफ भी महसूस होता है और कभी कभी हमें इस जगह पे भी हमारे टाइटनेस महसूस होती है। जबकि अगर हमारा जो दर्द है वो घुटने के अंदर यानी घुटने की जॉइंट लाइन के अंदर है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हमारा जो दर्द है उसका कारण लेटरल मेनिस्कस इंजरी है। इसके बाद मेरी जो आपको सलाह है वो ये है कि अगर आपको लेटरल नी पेन है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट जरूर करें, जिससे आप ये कंफर्म कर सकें कि आपका जो दर्द है उसका कारण इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम है। और अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहें तो आप वीडियो कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र शुल्क देके आप मेरे से वीडियो कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो पॉइंट है ट्रीटमेंट में वो है आइस मसाज। आइस मसाज करने से हमारा जो इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस होता है और हमारा जो दर्द है वो भी कम होता है। तो हम 5 से 10 मिनट हमारे जो दर्द की जो लोकेशन है यानी हमारे घुटने में बाहर की तरफ जहाँ पे हमें दर्द है वहाँ पे हम आइस मसाज कर सकते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रेंड्स रेस्ट। हमें कुछ समय के लिए हमें हमारे पैर को रेस्ट देने की जरूरत है, जिससे बार बार वहाँ वियर एंड टियर ना हो और हमारा जो दर्द है वो नहीं बढ़े। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मायोफेशियल रिलीज मसाज। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक फोम रोलर लेंगे और उस फोम रोलर को हम इस तरीके से लगा लेंगे। जिस भी साइड की हमको मसाज करनी है उस साइड हम हमारे हिप के नीचे इस तरीके से लगा लेंगे और दूसरे नीचे वाले पैर को सीधा रखेंगे और दूसरे वाले पैर को क्रॉस करके हम इस तरीके से रख लेंगे। फिर हम हमारी बॉडी को अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। हल्का सा हम आगे की तरफ झुक के हमारी जो फ्रंट थाई है यानी हमारी जो टेंसर फेशियल एटा मसल्स है उसके ऊपर हम इस तरीके से मसाज करेंगे। फिर हम चाहें तो थोड़ा सा पीछे की तरफ घूम के भी हमारे जो ग्लूटियल रीजन है उस पर भी हम मसाज कर सकते हैं। इस तरीके से हम 5 से 10 मिनट मसाज करेंगे तो उससे हमारी जो टाइट मसल्स है उनको रिलीज करने में हमें मदद मिलेगी और हमारा जो दर्द है उसको कम करने में भी हमें मदद मिलेगी। इसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ 3 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जिनको करने से भी हमें काफ़ी फायदा इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम में मिलेगा। उसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और फिर हम हमारे दोनों हाथों को नीचे रखते हुए हम हमारी कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से करवट ले लेंगे। अब जो दर्द वाला जो पैर है वो ऊपर रहेगा, फिर हम हमारे दोनों घुटनों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और फिर हम हमारे एक घुटने को धीरे से ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे। इस एक्सरसाइज को इनिशियली हम बिना वेट के या बिना रेजिस्टेंस बैंड के करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए हम चाहें तो वेट का यहाँ पे रख के भी कर सकते हैं या हम चाहें तो रेजिस्टेंस बैंड लगा के भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से भी हमें काफ़ी फायदा इस समस्या में मिलेगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे ऊपर वाले हमारे दर्द वाले पैर को सीधा कर देंगे।
जो दर्द वाला पैर है ये ऊपर वाला है, और फिर हम हमारे उस पैर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने को सीधा रखना है, घुटने को सीधा रखते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से इस एक्सरसाइज में भी इनिशियली बिना वेट के करेंगे, और फिर हम चाहें तो रेसिस्टेंस बैंड या वेट कप लगा के वेट या रेसिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। इनिशियली सारी एक्सरसाइज 10-10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, जिनको करने से भी हमारी जो टाइट मसल्स हैं उनको रिलीज करने में हमें मदद मिलती है। तो इसमें फर्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे अफेक्टेड पैर को नीचे रखेंगे और अनअफेक्टेड पैर को, यानी सही वाले पैर को आगे इस तरीके से रखेंगे, और फिर हम हमारे जो पैर है उसको हल्का सा बाहर की तरफ इस तरीके से घुमा लेंगे, और फिर हम हमारी बॉडी को आगे की तरफ लीन करेंगे। उससे एक अच्छा स्ट्रेच हमारी फ्रंट थाई में हमें महसूस होगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पैर को बाहर घुमा के रखेंगे और फिर हम हमारी बॉडी को आगे धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। एक अच्छा स्ट्रेच हमें हमारी फ्रंट थाई में महसूस होगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो हमारी IT बैंड की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमारा जो अफेक्टेड पैर है वो दीवार की तरफ रहेगा, और हम हमारे उस हाथ को इस तरीके से दीवार पे लगा लेंगे। फिर हम हमारी कमर को दीवार की तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। अगर आपको इसको और इफेक्टिव तरीके से करना है तो आप अपने सही वाले पैर को आगे की तरफ लगा लें, इस तरीके से क्रॉस कर लें, और फिर अपनी कमर को दीवार की तरफ लेके जाएं। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे। इससे एक अच्छा स्ट्रेच हमें हमारी जो टेंसर फेशियल लेटा मसल्स है और जो हमारी IT बैंड है उसमें हमें फील होगा। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। अब इसमें ट्रीटमेंट में जो लास्ट पॉइंट है वो है IT बैंड सपोर्ट, यानी एक तरीके से एक सपोर्ट हमें मार्केट में मिल जाता है, जिसको हम हमारे थाई में यूज कर सकते हैं, हमारे घुटने से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, जिससे कि हमारी ये जो बैंड है इस पर फ्रिक्शन कम होता है, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा इस समस्या में मिलता है। तो आप इसको भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या में और ज़्यादा फायदा मिलेगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी और एक्सरसाइजेस आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।